पत्थर पर कैसे बैठूं, वह ससुरा तो मेरा भरतार जो ठहरा। नमस्कार साथियों, शब्द में रंग संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कला श्रृंखला 9 में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे लेखक कवि श्री मालचंद तिवारी, जिनकी कविता पर चित्र संयोजन चित्रकार धर्मा स्वामी करेंगे। कार्यक्रम का निर्देशन बीकानेर के वरिष्ठ चित्रकार श्री हरिगोपाल सन्नुहर्ष के निर्देशन में किया जा रहा है। शब्दमय रंग की इस सृजनात्मक कार्यशाला में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। शब्द, रंग और चित्र वैसे तो सभी भावों के संवाहक होते हैं, लेकिन कई बार इनमें सृजनात्मक चुनौतियां भी उत्पन्न होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि शब्दों से विजुअल बन पाता। मैं आज अपनी एक कविता लेकर आया हूं जो थोड़ी सी कथात्मक कविता है। वैसे कहा जाता है साहित्य में कि एवरी पोएम हैज इट्स फिक्शन, हर कविता की अपनी एक कहानी होती है। पत्थर पर कैसे बैठूं, सीमा काम वाली की कोई सीमा नहीं, सीमा काम वाली की कोई सीमा नहीं, वह 40 बरस की है, 6 बेटियों एक बेटे की मां, बिहारन सीमा बिरहन मीरा को नहीं जानती, बिहारन सीमा बिरहन मीरा को नहीं जानती। मैंने पूछा था उससे मीरा का नाम, बोली हम कहा जाने कौन रही तारी। बड़ा सुंदर है सीमा का हाथ, बड़ा सुंदर है सीमा का हाथ, जगमगा उठे जगह जिसे वह छू दे। ऐसा लगता है अपने हाथ से अपने जीवन को छू तक न पाई सीमा। जैसे ही जमीन पर बैठने लगी वह, मेरी बहू चिल्लाई, मम्मी पकड़ो इसको। बात यह थी कि सीमा का ऑपरेशन हुआ था अभी कोई 10 दिन पहले, बच्चे बंद होने का। मेरी पत्नी लपकी, ऐसे क्या करती है, इस ऑपरेशन के बाद इतना जल्दी जमीन पर नहीं बैठते। सीमा शक पकाई, घर पर तो एक लंबी कुर्सी है, उसी पर बैठती हूँ। चौका बासन पोछा में कहां कहां ध्यान रखूं। ये एक क्रूर संयोग मात्र था कि मेरी पत्नी ने पूछा, हाथ वाला था या मशीन वाला। कोई अंदाजा नहीं कि यह सवाल ऑपरेशन को लेकर था। फिर भी जवाब आया, हाथ वाला ही रहा हमारा ऑपरेशन। कोई बात नहीं, पर पत्थरों की तो कोई कमी नहीं न हो। जब नीचे बैठना हो तो किसी पत्थर पर ही बैठ जाया कर सीमा, मेरी पत्नी ने सुझाव दिया। सीमा फपक कर रो पड़ी, बोली पत्थर पर कैसे बैठूं, वह ससुरा तो मेरा भरतार जो ठहरा।